ऐसा नहीं हुआ तो बूढ़ा हो जाएगा देश। भारत पहुंची S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सेक्टर में पहली खेप की गई तैनात। मौका पड़ने पर पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने की क्षमता। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बागपत पहुंचे श्रम कल्याण राज्य मंत्री सुनील भराला, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर 5, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा देश। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि सभी लोग 3-3 बच्चे करें वरना देश बूढ़ा हो जाएगा। दरअसल ये जवाब उन्होंने तब दिया जब उनसे लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल किए जाने को लेकर सवाल किया गया था। और यही नहीं, सुनील भराला ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ लाल टोपी वालों को ही लाभ मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में सबको बराबर सम्मान मिलता है। मैं फिर वही कहूंगा, हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर के 5 करने चाहिए। किन्हें करने चाहिए? बिजनौर में किसानों ने शहर भर में किसान विजय यात्रा निकाली। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून रद्द होने के उपलक्ष्य में जिले भर में सैकड़ों किसानों ने किसान विजय यात्रा निकाली। दरअसल उसके बाद किसान ट्रैक्टरों और गाड़ियों से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों ने सरकार से जल्द बकाया भुगतान देने की मांग की। इसके साथ ही साथ मांग की गई कि बिजली विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी किसानों को परेशान न करें। साथ ही साथ किसानों ने सरकार को ये भी चेतावनी अब दे दी है कि अगर किसी भी किसान को किसी भी तरह से परेशान किया गया तो किसान भी उसी भाषा में जवाब देने को मजबूर होंगे। यही माने होते हैं कि जब जनता जागृत होगी, जनता सजग होगी और दिल्ली को धर्म ज्ञान कराया, दिल्ली को धर्म ज्ञान हो गया तो 3 कानून लेकर आई थी। उसमें नौजवान, उसमें आवाम, किसान, भारत एक जाल में फंसने जा रहा था। वो एक किसान की लड़ाई नहीं थी, वो हर वर्ग की लड़ाई थी। जो धर्म ज्ञान आया, ये जिस समय लगा हमें बहुत बड़ी क्षति हमें हुई। हमारे किसान एक लोग चले गए, हमारे पशुओं ने भी कष्ट झेला, हमारे बाले बच्चे घर पर हैं उन्होंने भी कष्ट झेला, फसलों में भी नुकसान हुआ हमारा। लेकिन ठीक है, फिर भी हम किसी को दोषते नहीं, हम तो अंदाजा है जो प्राकृतिक आपदा भी झेला है, इनने सरकारी आपदा भी झेली। चली गई वो सरकारी आपदा, लेकिन सजग और संगठित रहने की जरूरत है। हम जाल वाले तैयार होते चलो। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सीरो सर्वे शुरू किया है। बताते चले कि बलिया, संभल, कुशीनगर, शाहजहांपुर और गाजियाबाद में सीरो सर्वे कराया जाएगा। गाजियाबाद में सीरो सर्वे 22 से 27 दिसंबर तक होगा। सीरो सर्वे कराने के लिए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने 20 टीम गठित की है। हर एक टीम 32 सैंपल लेगी। 32 में से 12 पुरुष, 12 महिलाएं और साथ ही 8 बच्चे शामिल होंगे। गाजियाबाद में इस समय कोरोना के 23 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 21 होम आइसोलेटेड हैं और वहीं 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वे स्टार्ट हो रहा है 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में स्टार्ट हो रहा है। हमारे जनपद में ये 22 से लेकर 27 तक चलेगा, 5 दिन का सर्वे चलेगा। ये प्रदेश के 5 जनपदों में हो रहा है, बलिया, संभल, कुशीनगर, शाहजहांपुर और गाजियाबाद। इसमें प्रदेश में लगभग 5,000 के आसपास सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें जनपद गाजियाबाद में 20 सैंपलिंग यूनिट है, 20 जगहों से ये सैंपल लिए जाएंगे। हर जगह से 32 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। और वहीं सहारनपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा कर किया गया। इस दौरान सहारनपुर के कोटा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी हजारों ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ यात्रा को सहारनपुर लेकर पहुंचे। बताते चले कि इस यात्रा में भारी जनसैलाब भी उमड़ा, जिसे देख मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता का अपार समर्थन इस बात का सबूत है कि जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है और पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सभी 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रही है। उन्होंने विपक्ष
पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। क्षेत्र की छठी यात्रा है प्रदेश की। हम लोग आज सहारनपुर नगर देहात विधानसभा के अंतर्गत कोटा गांव में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया है और पूरे प्रदेश में और पूरे क्षेत्र में जिस तरह यात्रा को समर्थन लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारी सीटों की संख्या पिछली बार से बहुत ज्यादा होगी। और उधर बिजनौर में भी जन विश्वास यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जहां बीजेपी के प्रत्याशी प्रिंस चौधरी ने जन सैलाब के साथ यात्रा का फूलों की बारिश करके स्वागत किया। बताते चले कि बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी ने बिजनौर के झालू में ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता मोहित बेनीवाल, संजीव बालियान और दिग्गज नेता प्रिंस चौधरी की तारीफ भी हुई। इस दौरान प्रिंस चौधरी ने हनुमान जी की गदा लेकर सभी दिग्गज नेताओं को सम्मानित भी किया और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बताते चले कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नितिन गडकरी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये जनता का प्यार है। जबकि यात्रा यहाँ 6:30 बजे आनी थी। मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरा जनता का सबसे बड़ा मैं धन्यवाद अदा करूंगा अपने कार्यकर्ताओं का। ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ये रात के 11 बजे तक यहाँ सब मौजूद रहे, कोई कहीं नहीं गया। बिजनौर से मुजफ्फरनगर के बैराजपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को 6 विधानसभाओं से गुजारा गया, जहां गांव-गांव में बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत करने का बुढ़ाना विधानसभा के पुरबालियान और सदर विधानसभा के शिवचौक पर एक जनसभा को संबोधित भी किया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा में पश्चिमी यात्रा प्रभारी सांसद सतीश गौतम और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी मोहित बेनीवाल भी शामिल रहे। से यात्रा की शुरुआत हुई। मैं 2017 की यात्रा में भी था। 2017 जैसा उत्साह आज लोगों में दिखाई दिया। मुझे नहीं लगता एक दिन में मुजफ्फरनगर जिले में इतने लोग जुटे होंगे जितने आज इस यात्रा में जुटे हैं। इससे स्पष्ट है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहले जितनी सीटें आई थी उतनी ही सीटें आने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए, विकास के काम हो, चाहे हमारी आस्था से जुड़े विषय हों या कानून व्यवस्था के विषय हों, जो भी सरकार ने काम किए हैं उन्हें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और अपने कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यूपी के बदायूं, संभल, बरेली और शाहजहांपुर मेथा की खेती के लिए जाने जाते हैं और बड़ी मात्रा में किसान मेथा की फसल को उगाते हैं, मगर अब इस फसल पर मंडी शुल्क लगने के कारण मेथा व्यापारी और किसान सरकार से खासा नाराज है। मेथा व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री को ज्ञापन देकर मंडी शुल्क हटाने की मांग की है। बताते चले कि बदायूं में मेथा फसल के व्यापारी और किसान इकट्ठा हुए, जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला गया। बताते चले कि व्यापारियों ने नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मेथा फसल से मंडी शुल्क हटाने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन लेने के बाद नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से समय मांगकर व्यापारियों की समस्याओं को उन तक पहुंचाया जाएगा और मंडी सीमित फैसले भ्रष्टाचार पर जो शिकायत आ रही हैं उस पर जांच करवाकर आगे की कार्रवाई करेगी। कानून रिपील हुए हैं, कृषि कानून, उसके कारण दोबारा जो मंडी से बाहर जो व्यापारी काम करते हो उनको भी मंडी के दायरे में ले आया है। एक बार दोबारा भ्रष्टाचार की आग में हम लोगों को दोबारा झोंक दिया गया है और एक अनवांटेड 1.5% का मंडी टैक्स किसानों और व्यापारियों पे इम्पोज कर दिया गया है। उसी का हम लोग विरोध करने आए हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें। बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। स्वागत है ब्रेक के बाद और सीधे आपको गोवा लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को गोवा में वोट मत देना। अब आप मुझे बताइए, गोवा में बिजली के बिल 0 होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जरा हाथ खड़े, जिसको 0 बिजली के बिल चाहिए हाथ खड़े कर दीजिए। ये जरा कैमरे वाले जरा इनको दिखा दीजिए, सब लोगों को गोवा में 0 बिजली के बिल चाहिए, घुमा दीजिए कैमरे का। ये मंत्री नेता मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है। जो जनता कहेगी हम तो वही करेंगे। जनता कह रही है फ्री बिजली चाहिए, फ्री बिजली देंगे। मेरे पास अभी मैं पिछली बार जब आया था, कुछ लोग अपने गोवा में बिजली के बिल लेके आए, बोले सर ये देखिए इन्होंने जानबूझ के गलत बिल बनाते हैं ये लोग। एक आदमी का 20,000 रुपए का बिल था, उसका छोटा सा घर है, एक टीवी, एक फ्रिज, एक, बोला मेरा 20,000 का बिल कैसे आया? झूठे बिल बनाते हैं और फिर ठीक कराने जाओ तो पैसे मांगते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? इसलिए हमने तय किया है,
हम सिस्टम को ठीक करेंगे। एक तरफ आपके जीरो बिजली के बिल आएंगे और जितने पुराने झूठे बिजली के बिल हैं वो सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, आपके जीरो कर दिए जाएंगे। दस साल हो गए माइनिंग को बंद हुए। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। अब अगर 10 साल में नहीं कर पाई तो अगले 5 साल में भी ये नहीं कर सकते। इनके बस की बात नहीं है। इनको माइनिंग शुरू ये करेंगे ही नहीं। इनकी नीयत खराब है। कांग्रेस की और बीजेपी वालों की नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर सरकार बनने के माइनिंग शुरू करेगी। लेकिन जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती, जितने माइनिंग फैमिलीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हर परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। आप में से बेरोजगार कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करिए। जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपको बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम देंगे। हम आपको नौकरी देंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी हम लोग, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। गोवा में भी नौकरी देंगे, हमें देनी आती है। ये लोग तो 20-20 लाख रुपए मांगते हैं नौकरी देने के, हम फ्री में नौकरी देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 11 मार्च को अब सब लोग आ जाओ और बोलो जी नौकरी दीजिए। एक दिन में तो मिलने वाली नहीं है। टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी इंतजाम किया है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपके खर्चे पाने के लिए हम 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां पे इतने सारे लोग हैं। अच्छा, अयोध्या कौन कौन जाना चाहेगा फ्री में? अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? फ्री में भेजेंगे। वेलंकनी कौन कौन जाना चाहता है? वेलंकनी चर्च में दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? वो बच्चा सबसे पहले जाना चाहता है। अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? अभी आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रही है। सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, सबको भेजेंगे। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली से 2 ट्रेन अयोध्या गई हैं। एक एक ट्रेन में 1-1 हजार लोग थे। हजार 2 ट्रेन गई हैं अयोध्या। एसी ट्रेन फ्री में। वहां पे एसी होटल में रहने का इंतजाम किया फ्री में। आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना सब फ्री। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज दिल्ली में हम 38,000 लोगों को, 38,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। अलग अलग शिरडी भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं, वेलंकनी भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। आज मैं देख रहा हूं महिलाएं बहुत सारी आई हैं। हमारी माँ, बहनें, बेटियां बहुत सारी बैठी हुई हैं। कैसे हैं आप लोग? महिलाएं कैसी हैं? जो महिलाएं वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, माँ है, बुजुर्ग है, उनको अपने रोजाना खर्चे के लिए अपने पति से पैसे लेने पड़ते हैं। अपने पिताजी हर महीने हजार रुपए मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए गवर्नमेंट से? जो महिलाओं को हजार रुपए चाहिए हाथ खड़े कर दीजिए। हर महिला को हजार रुपए देंगे और जो गृह आधार का आपको 1,500 रुपया मिलता है उसको बढ़ा के हम 2,500 रुपया करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये गालियां दे रहे हैं हम लोगों को। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं हर महिला को 18 साल से
ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए दूंगा। ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। तुम इतने 1000 करोड़ रुपए खा गए। ये कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपया देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। गोवा का खजाना किसने खाली किया? इन नेताओं ने खाली किया, इन पार्टियों ने खाली किया। हमारी माँ बहनों बेटियों को 1000 रुपए महीने मिलेंगे, उससे खजाना खाली नहीं होगा, उनके आशीर्वाद से गोवा की तरक्की होगी। अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार के, सेंट्रल के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता आए थे थोड़े दिन पहले। आके उन्होंने मेरे को खूब गालियां दी। कहते केजरीवाल हर चीज फ्री 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 फ्री, हर चीज फ्री करता है। मैं उन नेताजी से पूछना चाहता हूं, नेताजी दिल्ली में जो आपका मकान है उसकी बिजली फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपका सारा ट्रांसपोर्ट, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब फ्री है कि नहीं है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में हुंकार भर रहे थे, संबोधित वो कर रहे थे और मौजूदा सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। बहरहाल खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पुलिस अब स्मार्ट पुलिस बनने जा रही है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर की पुलिस फायर कंपनी के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की शुरुआत कर रही है। बताते चले कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव लगातार अपनी पुलिसिंग को हर वो सुविधा मुहैया करने की जुगत में लगे हुए हैं जो उनके पुलिस को उच्च श्रेणी की पुलिस बना सके। उसमें चाहे वो पुलिस कर्मियों के खान पान की बात हो या फिर उनके फिटनेस से जुड़ी तमाम बातें हों। इसी कड़ी में अब एसएसपी अभिषेक यादव मुजफ्फरनगर की पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की तरफ अग्रसर हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिसिंग की व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा सकता है और इसी के अलावा ब्लॉकसी टेक्नोलॉजी को स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत यूज किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए पुलिस के पास जाए बगैर ही उन्हें सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। अब चाहे वो क्राइम से संबंधित जानकारी हो या फिर ट्रैफिक से संबंधित, इससे मुजफ्फरनगर पुलिस में पारदर्शिता, आधुनिकता और नागरिक समन्वयता बढ़ेगी। हमारी जो कंपनी है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है। सो हम एक ब्लॉकचेन एज अ सर्विस कंपनी है, तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट्स, फॉर्च्यून 500, फैमिली ऑफिसेज और अब हमने स्मार्ट पुलिसिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम लोग मुजफ्फरनगर पुलिस को। गोल ये है कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि सिटीजन्स की हेल्प हो, इसलिए हम लोग इस कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। हमारे पास कई ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हैं, बट इंडिया में स्मार्ट पुलिसिंग एज ये हमारी पहली पार्टनरशिप होगी। हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी यूज़ केसेस हैं जिसको स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के माध्यम से हम लोग अगले कुछ समय में फायर के साथ मिलकर उनके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन करेगी, जिन पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम ये टेस्ट करेंगे जो विभिन्न हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड स्मार्ट पुलिसिंग या इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स या उसके अलावा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब चीज़ों पे हमने कुछ यूज़ केसेस तैयार किए हैं। उनको पुलिस के अपने जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेसेस हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के अलावा उनके साथ जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फायर प्रोवाइड करता है उसको कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे उस सॉल्यूशन को ऐसा बनाया जा सकता है कि जिससे हम अपने पुलिसिंग के सिस्टम्स को पब्लिक के लिए, आम जनमानस और नागरिक के लिए और बेटर कर सकें, ट्रांसपेरेंट कर सकें, अकाउंटेबल कर सकें और सिटीजन एक्सेस और इंटरेक्शन जो है उसको और बेटर कर सकें। अब खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां एक बार फिर से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने पर पुलिस ने सुपरटेक बिल्डर के सीएमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताते चले कि पीड़ित ने इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी से होम की बुकिंग करवाई थी, जिसे सुपरटेक बिल्डर ने किसी दूसरे खरीदार को बेच दिया। इस धोखाधड़ी को लेकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े विकास नाम के युवक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल जिन लोगों ने युवक की हत्या की उनमें से एक शख्स मिंटू की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी जैसे ही मिंटू को लगी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विकास नाम के युवक को मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार किया और इसी के बाद 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कल हुई एक हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी ग्रामीण डॉक्टर ईरज आजा हमारे साथ हैं, जो बात करते हैं। सर, हत्या हुई थी, खुलासा कुछ ही घंटों में पुलिस ने कर दिया है। क्यों हत्या की गई थी और मृतक कौन था? ये कल एक हत्या जो हुई थी जिसमें विकास नामक युवक को कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी लोनी डीएलएफ चौकी क्षेत्र में। तो उसके बाद से लगातार सीओ साहब के निर्देशन में और हमारे एसएचओ लोनी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही अल्प समय में पूरी घटना का खुलासा किया और सभी चीज़ें क्लियर करते हुए जो मुख्य अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार भी किया। इसमें विकास के जो संबंध थे वो मिंटू की पत्नी से हो गए थे। मिंटू और बॉबी भाई हैं दोनों। तो इन्हीं लोगों ने, फिर इनका एक रिश्तेदार है सोनू जो कि मंडोली जेल में निरुद्ध है, उससे ये संपर्क में आए और उसके थ्रू मिंटू ने इनको हथियार एवं अन्य जो मारने वाले थे वो लोग प्रोवाइड करवाए। फिर मिंटू स्वयं साथ में भी था और मिंटू का एक भतीजा कुलदीप और 2 अन्य लोग जो इनके साथ में गए, 2 बाइक से ही लोग गए। और क्योंकि वो एक अपने ऑफिस जाता था डेली, फाइनेंस का और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, तो ऑफिस जाते समय रास्ते में उसको घेर के उसके ऊपर कई राउंड फायरिंग की, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण, घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ डॉक्टर ईरज रजा, एसपी ग्रामीण गाजियाबाद, इन्होंने बताया कि किस तरीके से हत्या हुई थी, उसका खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। इस्पाल का सारान नेटवर्क। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। हमारे देश की धरोहर